प्रदेश सरकार ने तय किया कि एक आनंद विभाग का गठन किया जाएगा। तो सीएम शिवराज ने ऐलान कर ही दिया आनंद विभाग के गठन का। लंबे वक्त से जिसे लेकर कवायदे की जा रही थी, विचार किया जा रहा था, आज उसे अमली जामा पहनाने का मसौदा तय ही कर लिया सरकार ने। किसी इंसान को कैसे खुश रखना है, बुनियादी सुविधाओं के अलावा उसे और क्या चाहिए और कैसे सरकार की कोशिशें अमल में आ सकेंगी, इन तमाम बिंदुओं पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ और अमल में लाने की तैयारी हो गई एक अद्वितीय अवधारणा को। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आनंद मंत्रालय का प्रारूप। ये पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां आनंद विभाग का गठन होने जा रहा है। इस विभाग के तहत लोगों के जीवन में आनंद लाने के तरीकों पर काम किया जाएगा। सीएम खुद मान चुके हैं कि विकास दर के आधार पर खुशहाली का आकलन नहीं हो सकता। इसके अलावा जीवन के प्रति सोचने का दृष्टिकोण भी आवश्यक है। सरकार लोगों की खुशहाली के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव की तैयारी में है। जीवन में सकारात्मकता के लिए भी सरकार शिक्षा के माध्यम से प्रयास करेगी। सरकार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के मसौदे को भी इस विभाग से जोड़ेगी। ये विभाग एक प्लेटफॉर्म होगा, अभी उसके रूप में हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसमें इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने चिंतक हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं, संत हैं, हमारे देश के, दुनिया के भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, ये बुनियादी जरूरतें हैं मनुष्य की। न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होना चाहिए, वो भी आनंद के लिए आवश्यक है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। सरकार ने भले ही आनंद विभाग के गठन को लेकर ऐलान कर दिया है और इसके जरिए दावा किया जा रहा है सूबे की जनता के जेहन में आनंद घोलने का, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूक रहा है। क्या कुछ कहना है इससे लेकर कांग्रेस का, आइए आपको सुनाते हैं। सूखा आकार पड़ा रहा है, पानी का भीषण संकट रहा है और निचले स्तर पर बुनियादी आवश्यकताओं की बड़ी आवश्यकता है। पेंशनधारी, विधवा पेंशन, निराश्रित, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, उनके चेहरे पर खुशी लाएं तो कोई बात बनती है। जहाँ तक आनंद मंत्रालय की बात है, पहले जनता की जो परेशानी को दूर करें। सिर्फ विभाग का गठन भर करने से सूबे में आनंद नहीं घुल जाएगा, बल्कि इस दिशा में सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। ऐसी चुनौती जिनके सामने आनंद दूर की कौड़ी साबित होता है। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां एक साल में 1000 से ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं, जहां हर साल 3500 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं और 283 मामले हर महीने। मध्य प्रदेश ऐसा सूबा है जहां देश की औसत से लगभग दोगुने 13% बच्चे कुपोषित हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो मध्य प्रदेश देश के टॉप राज्यों में एक है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी पीछे है। आनंद विभाग की अवधारणा को सार्थक करने से पहले सरकार को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना है और उन चुनौतियों से उबरते हुए सरकार कैसे अपनी कोशिश में कामयाब होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में आनंद बरसाने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। अब देरी है तो इस कवायद को अमल में लाने की। नमस्कार, मैं मृदुल शर्मा, स्वागत है IND एजेंडा में। कितनी सार्थक होगी सरकार की यह कवायद और कैसा होगा इसका प्रारूप, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले देखते हैं एजेंडा पॉइंट्स। क्या आनंद विभाग के गठन को लेकर सरकार की कवायद सार्थक हो सकेगी? चुनौतीपूर्ण हालात से कैसे उबर पाएगी शिवराज सिंह की सरकार? कहीं एक विशेष प्रारूप के अभाव में ये कोशिश दम तो नहीं तोड़ देगी? क्या इस कवायद का सियासी फायदा हासिल करना चाहती है सरकार? तो अब इंतजार है तो सिर्फ उसी बात का कि कब ये कवायद जो सोची गई है प्रदेश की जनता को खुशहाल करने की, वो कामयाब होती है। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सुरेश शर्मा जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रबंध संपादक राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास बोंद्रिया जी भाजपा नेता हैं, बहुत स्वागत आपका।
जेपी धनोपिया जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास जी आपसे पूछना चाहेंगे, अब पूरी तैयारी हो चुकी है, प्रदेश की जनता की अगर बात की जाए, पहले मसौदा तैयार किया और अब तो जल्द ही वो अमल में भी आ जाएगा। बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूं हैप्पीनेस मिनिस्ट्री की, जी जी। आनंद मंत्रालय की विभाग बन गया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं आपकी। नहीं, हम शिवराज जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसी परिकल्पना दी कि जो वाकई वास्तविक मानवीय विकास होता है उसकी ओर राजसत्ता मुड़ रही है अब, कि कैसे जनता का वास्तविक मानवीय विकास हो। देखिए जीडीपी वगैरह एक ऐसी टर्मिनोलॉजी थी जो यूं कहें विदेश से आयातित थी, हमने उसे अंगीकार किया, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे हो, कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, क्या एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, ये पैमाने हम उन अनुसार कर रहे थे। लेकिन जो हमारा भारतीय चिंतन और संस्कृति है, हमेशा से व्यक्ति का संपूर्ण विकास, जिसमें कि उसका अंतःकरण से विकास और बाह्य विकास दोनों उसमें जुड़ते हैं, उसके लिए सरकार ने एक ठोस कदम उठाया। देखिए, सरकारें बने बनाए प्रारूपों पे विकास के पायदान चढ़ें, ये बहुत आसान काम होता है, लेकिन अब जीडीपी भी हमें देखना है और ग्रॉस हैप्पीनेस को भी हमें नापना है। लेकिन उसके पहले आंकड़ों पर भी नजर डालनी पड़ेगी आपको। जो आंकड़े हमने बताए हैं, आपने रिपोर्ट देखी होगी। जी जी। एक बहुत ज्यादा गंभीर आंकड़े हैं, वो चुनौती मानते हैं आपकी सरकार को भी। अगर 1000 किसान, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर बात की जाए 3500 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं, और अगर हर महीने बात करें तो 283। ये वो आंकड़े हैं जो आपको चिंता में डालने के लिए काफी है। देखिए, समाज में जो भी कमियां हैं उसे शासन तंत्र को दूर करने का सर्वोत्तम प्रयास करना है, हमेशा करना है। तो वही हम कह रहे हैं, चुनौती ये हमेशा ही काम है। ये हमेशा ही काम है। जैसे आपने कहा किसानों का आत्महत्या, देखिए आप आत्महत्या बोलते, मैं इसे बिल्कुल स्वीकार करूंगा, लेकिन जब हम किसानों की आत्महत्या बोलते हैं प्रदेश में, तो ये एक तरह से एक राजनीतिक रुख पकड़ता है। देखिए, आत्महत्या ना हो, ये कब हो सकता है? जब व्यक्ति को हम अंदर से इतना मजबूत कर सके कि वो सरकार द्वारा दी जा रहे वातावरण इस मामले के इतर अगर हम गौर करें, इस मामले के इतर, जी विकास जी, इस मामले के इतर अगर गौर करें तो आत्महत्या के बाद बात आती है रेप की, उसके बाद अगर हम देखें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, भ्रष्टाचार की, उस मामले में भी मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। मृदुल जी, जो आप बातें कर रहे हैं, इन सबको ही तो हमें कवर अप इस नए हैप्पीनेस विभाग के माध्यम से इनका संयोजन करना है कि कैसे यहाँ पर कवर अप एक किया जा शब्द यहाँ सकता पर है। किया, जी कवर अप, जी धनोपिया, इनको इस कैसे पर हम ही कर सकते प्रतिक्रिया हैं? जानना चाहेंगे आपकी। विकास जी ने खुद ही माना है कि इन्हीं सब चीजों को कवर करना है, कवर अप करने की जरूरत है। नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। साफ तौर पे ये हो गया कि मध्य प्रदेश में आज तक जितने भी विभाग हैं या मंत्रालय हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, और जनता दुखी है और परेशान है प्रदेश की, इससे ये सिद्ध हो गया है। उसको ही कवायद के रूप में आज लाए हैं आनंद मंत्रालय, आनंद विभाग, जो भी आप कहेंगे। जब हम कोई बात करते हैं, उत्सव होता है, आनंद उत्सव होता है। आनंद कब होता है? जब बहुत अच्छे दिन आते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। तो एक जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 साल में अच्छे दिन पता नहीं कहाँ चले गए, आने का तो बात छोड़ दीजिए। और अब ये आनंद की जो बात कर रहे हैं, तो हो सकता है शिवराज जी की बात हो गई हो कि बलात्कार अब इस प्रदेश में नहीं होंगे, चोरी इस प्रदेश में नहीं होंगी, डकैती इस प्रदेश में नहीं होंगी, भ्रष्टाचार इस प्रदेश में नहीं होगा, कुपोषण खत्म हो जाएगा, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। शायद शिवराज जी को कहीं से सपना आया होगा, तो इसका नाम इनको रखना चाहिए सपना मंत्रालय, बजाय आनंद मंत्रालय के सपना मंत्रालय रखें तो अच्छा है। ये मध्य प्रदेश की जनता को इनकी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए गुमराह करने का तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट उन्होंने बना के रख दिया है, फिर कुछ लोगों को पुरुष करना है, फिर लोगों को विभाग की गाड़ियां देना है, फिर बना अल्पसंख्यक विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, ऐसे और विभाग हैं, ऐसे ये विभाग रहेगा, कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, घोषणावीर ही रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, हमारे साथ सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं। सुरेश जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, अगर आप खासतौर पर देखें सीएम शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, आनंद विभाग की बात करें, तो यहां पर अगर हम जरूरत की चीजों को देखें या फिर बुनियादी सुविधाओं को देखें, तो उसको लेकर भी बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कुछ सोच है, ये मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगा कि इसमें काफी मंथन हुआ है, और मंथन जो है वो राजनेताओं के साथ कम, बाबाओं के साथ ज्यादा हुआ है। और बाबाओं ने ये कह दिया कि हम तो इतना प्रवचन दे करके आनंद बांट देते हैं, सरकारें भी बांटने लग जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जब आपके विभागों की स्थिति ये है, जो आंकड़े आपने दिए हैं, तब आनंद की अनुभूति कहां से होगी? जी,
मुझे लगता है आनंद की अनुभूति का जो परिकल्पना है वो कहीं न कहीं जो है वो आत्मा की शुद्धि करा देना या जो है अच्छे अच्छे बातें सुनवा देना, इससे कहीं जो है ये स्थिति होगी। मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, अभी विदेश के एक अखबार में छप गया मध्य प्रदेश के आनंद विभाग के बारे में, और उसमें जितने आंकड़े दिए वो सब थे ही, लेकिन एक आंकड़ा और था कि स्कूल शिक्षा क्षेत्र में बच्चे जो है वो 17 जिन्होंने परीक्षा से पहले ही आत्महत्या कर ली। जी, जब हम इस परिस्थितियों तक पहुंच रहे हैं जहां कुपोषण के बारे में मंत्री खुद बोलने लग जाते हैं कि हमारे यहाँ कुपोषण तो रहा ही है, और जहां ये परिस्थितियां हैं, तो इस परिकल्पना के पीछे के तथ्य और सच दोनों को परखने की जरूरत है। आखिर क्या सोचा है शिवराज जी ने, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि इस आनंद मंत्रालय से क्या होगा जी, लेकिन हाँ, जग्गी महाराज ने उनको क्या बताया है, जो दक्षिण के एक बाबा हैं, हाँ, वो यहाँ काफी उनका आना जाना बढ़ गया है, हाँ, तो उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है, हाँ, और उस शिक्षा के से कैसे मध्य प्रदेश की जनता का उत्थान उद्धार हो जाएगा। आप देखिए, कृषि विभाग जो है वो आपकी किसानों को रोक नहीं पा रहा है, तो अब आप जो है आनंद मंत्रालय का उसके साथ यदि कोई टाई अप हो जाए और कोई मंत्र फूंक दिया जाए ऐसा, तो संभवतः कोई रास्ता निकल सकता है जी, छात्रों को सिखाया जा सकता है। हाँ। जो विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं शायद उनके अंदर सद्बुद्धि आ जाए इस विभाग के माध्यम से। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसके पीछे की जो अभी तक जो तथ्य है वो अभी अंदर अंदर है। हो सकता है कुछ अधिकारियों ने ज्यादा कुछ बता दिया होगा, साहब आनंद मंत्रालय का नाम देने से ही आनंद की अनुभूति हो जाती है जी। वस्तुतः है, यदि हम भारतीय संस्कृति, जैसे विकास जी ने कहा, भारतीय संस्कृति जो है वो आनंद के को सुख से जोड़ती है जी, और सुख जो है वो अनुभूति का शब्द है, वो किसी के देने से सुख प्राप्त नहीं होता। यदि आपको सूखी रोटी में आनंद आने लग जाए बिल्कुल, तो सुख जो आप बातें कह रहे हैं उसी से मैं बिल्कुल तात्पर्य रखता हूं, और अध्यात्म और साहित्य का विषय है। राघवेंद्र सिंह जी से यही बात जानना चाहते हैं। राघवेंद्र जी, सुरेश शर्मा जी ने एक बात कही कि सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होगा, कोशिश करनी पड़ेगी और बहुत ही जरूरी है, लेकिन लगता है आपको जो रास्ते हैं वो बहुत कठिन है। मुझे तो लगता है कि बहुत पहले जब हिंदुस्तान में कई सारे धर्म थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हमारे देश में 99 धर्म है और मैं एक ऐसा धर्म बनाने वाला हूं जिसमें सारे धर्म समाहित हो जाएंगे और अकेला एक धर्म रहेगा, आर्य समाज। लेकिन देखिए, आप विडंबना देखिए कि वो जो 100वां धर्म बना उसमें कोई तो समा नहीं पाया, वो अपने आप में एक अलग धर्म बनकर रह गया। तो मध्य प्रदेश में या केंद्र सरकार, राज्य सरकार में विभाग बहुत सारे हैं, मंत्रालय बहुत सारे हैं, और हर मंत्रालय कुछ ना कुछ दुख को कम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो कोई मंत्रालय वो दुख कम नहीं कर पा रहा है। अब उन मंत्रालयों का दुखों को कम करने के लिए आनंद विभाग की स्थापना की है। मुझे लगता है कि ये दयानंद स्वामी सरस्वती की तरह आर्य समाज जैसा होगा कि एक 100वां धर्म बनकर रह जाएगा, और अपने आप में ये भी आनंद के बजाय, हालांकि नकारात्मक बात है, मुझे ऐसा कहना अच्छा नहीं लग रहा है, ये अपने आप में दुख का कारण भी बन सकता है। उसका कारण क्या है जी? आप समस्या लेकर जाएंगे आनंद के लिए, और वो जब उसकी पूर्ति नहीं होगी, उसका निराकरण नहीं होगा, उसका समाधान नहीं होगा, तो दुख बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि दुख और आनंद का जो शब्द अर्थ है, हाँ, वो विभाग से कभी नहीं हो सकता। मतलब आप ये मानते हैं कि प्रारूप की कमी यहाँ पर हो सकती है? नहीं, प्रारूप का सवाल ही नहीं उठता है इसमें। अगर जो महकमे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, पुलिस ठीक से काम करें तो इस विभाग की जरूरत ही क्या है? और अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे विभाग हर मंत्रालय में बना दीजिए, एक विंग बना दीजिए, आनंद विंग बना दीजिए हर महकमे की, तो आप देखिए वो भी कारगर साबित नहीं होगी जी। चलिए विकास जी की तरफ रुख करूंगा। विकास जी, यहाँ पर एक सवाल और आ रहा है। पूछे, आप पूछे फिर मैं बोलता हूँ। कहीं ना कहीं इस पूरे अगर हम मसौदे को देखो तो सियासी रूप देने की कोशिश की जा रही है। नहीं, सियासी रूप देने की कोशिश नहीं है, आप इसे समझने का प्रयास देखिए। सियासी रूप की अगर हम बात करें तो उसके तहत आप फायदा चाहते हैं 2018 में शायद इसको देखते हुए। देखिए मृदुल जी, आप 2018 को हर सरकार की कवायद, काम और कार्य की इच्छा से अगर नापेंगे तो ये न्यायप्रियता नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव लड़ती है, पार्टी चुनाव लड़ती है, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, हमारा प्रयास रहता है, लेकिन हमारा पहला मकसद है राज्य और देश को सफल बनाना। अब आप देखिएगा, जब हम इस आनंद मंत्रालय की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 2-3 अभी इसमें समझने की जरूरत है, पूरा मंत्रालय का सेटअप और विचार क्या है। देखिए, भारतीय सोच विचार है
कि जैसा सुरेश जी ने भी कहा कि आनंद की प्राप्ति हो। हाँ। आनंद की प्राप्ति का हमारा भारतीय तरीका क्या रहा है? चिंतन, भक्ति, संगीत, धर्म से जुड़ाव, ये सब रहा है। लेकिन देखिए जो मॉडर्न मैनेजमेंट डेवलप हुआ है, जिसके ऊपर यूएनओ ने काम किया, अमेरिका में भी काम हुआ, भूटान में भी काम हुआ, मेरे को बड़ा दुख है। खैर बात को मैं निरंतर करता हूं, बाद में बोलूंगा उस बात को जो ध्यान आई। हाँ। इन सब जगह पे जो काम हुआ उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स के अलग अलग आयाम बनाए गए, जिसमें आप सब चर्चा कर रहे हैं, जो शिक्षा भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, जिसमें भौतिक विकास भी है, और जिसमें आप कहें शिक्षा है, सामाजिक इंडेक्स, हम जैसे कहते हैं सोशल इंडेक्स है। लेकिन एक चीज और है इसमें, वो है साइकोलॉजिकल इंडेक्स। देखिए हमारी सरकारें दो चीजों पे काम करती है, अभी तक आई हैं। नंबर एक सोशल इंडेक्स, नंबर एक इकोनॉमिक इंडेक्स। अब भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ये हिम्मत कर पा रही है कि शासन तंत्र में हम साइकोलॉजिकल इंडेक्स भी लेके आए, जिससे नपे की जनता कितना विकास वास्तव में कर रही है, जो हिंदुस्तानी रीत के निकट की बात है। अब देखिए क्या है, मैंने बात की भूटान की, मैंने बात की अमेरिका की, मैंने बात की यूएनओ की। एक भारतीय चिंतन मानव विकास का, आज उसको मुझे हमारी सरकार को प्रदेश में उतारना है। इतना सारा प्रतिपक्ष खड़ा हो रहा है, हमें लोगों को साथ में लेना है, समर्थन लेना है, समन्वय करना है, तो हमें यूएनओ भूटान का उदाहरण देना पड़ रहा है। वास्तविकता में तो ये भारतीय चिंतन के बहुत निकट का विषय है। हम वैसे भी कह सकते थे और हमें करना चाहिए। धनोपिया जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। धनोपिया हैं। जी बिल्कुल कहीं नहीं जाए, धनोपिया जी बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, उनसे एक चीज लेते हैं। धनोपिया जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या आप साथ निभाएंगे आनंद मंत्रालय की अगर हम बात करें तो? देखिए मृदुल जी, हर बात में गंभीरता भी होना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर कहा है कि हम आनंद विभाग बना रहे हैं, तो मैं समझता हूं आनंद विभाग को पहले वो डिफाइन करें। आज सबसे पहले एक व्हाइट पेपर जारी करें कि किन किन विभागों के कारण लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और हम उनको कैसे ठीक करेंगे, क्या क्या उसमें सुविधाएं देंगे, क्या क्या उनके भले के लिए करेंगे। मैं समझता हूं हर विभाग जो बनता है, हर विभाग का एक उद्देश्य होता है। यहाँ पर योग अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यकों के हित में ये काम किया जाएगा, पिछड़ा वर्ग विभाग ये काम किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ आनंद मंत्रालय में कौन सा विभाग इनका रहेगा जो क्या काम देगा? क्या चोरियां नहीं होंगी, क्या डकैतियां नहीं होंगी, क्या बलात्कार नहीं होंगे, क्या किसान की आत्महत्या नहीं होगी, क्या जो लोग दूसरे विभाग के मंत्रालय के लोग हैं अब वो आनंद विभाग को छोड़ देंगे? आनंद की परिभाषा क्या होगी, आनंद की अनुभूति क्या होगी? आनंद की अनुभूति ये होगी, मैं समझता हूं कि अब इसको सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जो व्यापम के बेचारे लड़के दुखी हैं, व्यापम से परिवार के जो लोग दुखी हैं, उनको आनंद मिलेगा क्या? क्या आनंद की स्थिति लाने के लिए वो रास्ता निकालेंगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी? या जो जेल से छूट छूट के लाइन से चले आ रहे हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा हो चाहे सारे वो आनंद मंत्रालय में आके बैठ के बताएंगे व्यापार में क्या हुआ था, अब नहीं होगा? ये सारी बातें करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? गुमराह करना चाहते हैं, गरीब जनता को भटकाना चाहते हैं, और जो समस्याएं इस प्रदेश की हैं उन मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ अच्छे दिनों की तरफ कर रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अब ये कहने वाले आनंद मंत्रालय बनने वाला है। अरे भाई क्या होगा आनंद मंत्रालय, बताइए सही पहले। बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होगा। हालांकि विकास जी कुछ कहना चाहते थे बीच में, बता देता हूं इसमें क्या होने वाला है। देखिए कोई भी विभाग कभी बनाया जाता है, मैंने जैसा कहा कि एक नई परिपाटी शासन तंत्र में चालू की जा रही है, नए इंडिकेटर्स को विकास को नापने के लिए लाया जा रहा है। तो सबसे पहला काम तो आनंद विभाग का यही होना है कि आनंद विषय के ऊपर जितना भी हमारा ज्ञान है उसको, मतलब ज्ञान एक संसाधन केंद्र के रूप में पहले तो ये विभाग एक काम करेगा। नंबर दूसरा, हर चीज, हर व्यवस्था के लिए अलग अलग सरकार के विभाग हैं। अनंतम आनंद की प्राप्ति जनता कैसे कर सके, उनके लिए इन विभागों को क्या कार्य करना है, उनका क्या समन्वय हो, वो इसमें लाए जाएंगे। किन मुद्दों पे काम किया जाना है। अब जैसे देखिए बहुत छोटी सी चीज है, हम मेडिकल सेक्टर में ही ले। अब भोपाल में बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं अस्पताल में जाके इलाज कराना चाहे ना चाहे, बहुत सारे लोग फल भी बांटना चाहते हैं। अब फल भी बांटना खत्म हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग खत्म हो जाएगा क्या इससे? वही सारी हेल्थ डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा क्या इससे? पहले ही क्या योगा केंद्र लगा देंगे? एक सवाल पेट में दर्द हो रहा है, मुख्यमंत्री जी नया आनंद। धनोपिया जी हमारे साथ सुरेश जी मौजूद हैं। सुरेश जी एक अलग सवाल आपसे करना चाहेंगे। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें मध्य प्रदेश की, तो बिजली, पानी और सड़क ऐसे मुद्दे थे जो पिछले कई सालों से शिवराज सरकार को अभी भी परेशान किए हुए हैं। इनका जिक्र होता आया है। तो क्या आनंद मंत्रालय की अगर हम जरूरत देखें तो इन मुद्दों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना चाह रहे हैं वो? क्या लगता है आपको? देखिए मृदुल जी, एक बात मैं स्पष्ट करूं
क्योंकि मैंने अपने कथन के प्रारंभ में ये कहा है कि मेरी पूरी जानकारी नहीं है कि सरकार इस आनंद विभाग में करना क्या चाहती है। मैंने स्वीकार किया है। लेकिन मैंने दोनों विद्वान जो राजनेता हैं, इन दोनों की बातों से भी यही समझा है कि इन दोनों को भी नहीं मालूम कि करना क्या है। एक केवल निराशा भाव में जी रहे हैं, दूसरे जो है अध्यात्म में जी रहे हैं, और दोनों को ही जानकारी नहीं है कि आनंद विभाग क्या है। मुझे राघवेंद्र जी का पता नहीं है कि उनको पूरी जानकारी होगी, लेकिन मैं एक सीधी सी बात कहता हूं जो बिल्कुल बेलाग बात है। आज एक व्यक्ति सोचता है कि उसे प्रवचन सुनने को मिल गया और उसने अध्यात्म को समझ करके सुख का अनुभूति कर ली, आनंद की अनुभूति कर ली, लेकिन यह प्रश्न कोई उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो अमुक है और उसका खर्चा उससे ज्यादा है। वो बेचारा एक महीने तक उस बाकी की राशि के इंतजाम में लगा रहता है कि मुझे साइड में कहाँ काम करना, ओवर टाइम कहाँ करना। उसको ये आनंद मंत्रालय कहां से आने वाला है? ये कहीं लाभ देने वाला नहीं है। ये ऐसा विषय है जो विषय कल्पनाओं में है, जो कि हाँ, एक चीज मैं बोंद्रिया जी की बात से समझाऊं कि जो राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए इसके पीछे काम करने की एक मानसिकता हो सकती है, जिसकी मैं तो आलोचना नहीं करूंगा जी। लेकिन यदि इस तरह की बातों से हम सुख की अनुभूति कर लेंगे तो फिर बाकी डिपार्टमेंट कितना सुख दे पाएंगे। एक चीज मैं जरूर और कहूंगा जी, क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो अफसरशाही है, जो कुछ चंद लोग आनंद में है, मंत्रियों में चंद लोग आनंद में है, बाकी भटकते फिर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या ये आनंद मंत्रालय उन तक सीमित रहेगा या नीचे उतरकर आम जनता तक पहुंचेगा जी? यदि ये आनंद जमीनी स्तर पर कितना, यदि ये आनंद की बात वो लोग, मुझे नहीं लगता कि जो लाखों का सूट पहनते हैं, खरीदते हैं रेमंड में जाकर के लाखों का, लाख का नहीं लाखों का, वो लोग तो आनंदित हैं। लेकिन आम आदमी जिसकी फटी लंगोटी है, वो आनंद तक आ जाए तो हम शिवराज जी को धन्यवाद देंगे। अंतिम प्रतिक्रिया हम राघवेंद्र सिंह जी से लेना चाहेंगे। राघवेंद्र सिंह जी, अगर हम इस पूरे कवायद को देखें या पूरे मामले को देखें तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं सीआईसी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा मसला अभी वैसे ही हम लोग समझ पा रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा बोंजे ने कि ये एक मनोविज्ञान है। सुरेश जी कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये है क्या जी। कांग्रेस कह रही है कि ये आनंद के दिन वैसे ही है जैसे कि उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे जी। तो कुल मिलाकर लग ऐसा रहा है जैसे कि लोग, अंधे लोग जो होते हैं, वो हाथी को पकड़ के कहते हैं कि हाथी का आकार क्या है। कोई सूंड पकड़ता है, कोई पूंछ, और उसी हिसाब से उसकी व्याख्या करता है। लेकिन सीधी सी बात यह, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि आनंद जैसी चीज विभाग बनाने से अगर कोई ला सकता है तो मुझे इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ लगता नहीं है, क्योंकि आनंद विभाग से नहीं आएगा। आनंद की वजह दूसरी है। मैं बहुत छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब विश्व को जीतने वाला यूनान का सिकंदर जी जीतता है और वो एक नदी किनारे भारतीय संत को देखता है जो रेत में लेटे हुए थे। वो जब उनके सामने से गुजरता, कई बार संत बहुत आनंद में लेटे हुए थे, बार बार गुजरने पर भी जब संत उसकी तरफ नहीं देखते तो वो कहता है कि मैं विश्व विजेता हूँ महाराज, आप जो चाहेंगे मैं आपको दे सकता हूँ, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। वो संत कहते हैं कि तुम जो खड़े हो मेरे सामने, उस वजह से धूप रुक रही है, कृपया थोड़ा हट जाए ताकि मुझे धूप आ जाए। तो आनंद का सवाल इससे बिल्कुल नहीं है, महकमे खोलने से नहीं है, किसी बात से नहीं है। आनंद के मामले में मुझे लगता है कि सरकार को किसी ने कोई शुगुफा दे दिया है, कोई एक ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया है जिसको बजाकर वो पूरे राज्य में बजाना चाहते हैं। बाकी इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब दिखता नहीं जी। इसकी आड़ में कुछ इवेंट के प्रोग्राम और हो जाएंगे, और कुछ कंजे मैया और जो है बहुत बहुत शुक्रिया। समय की सीमा बहुत कम है, बहुत संक्षेप में सिर्फ आपके कुछ शब्द ही जी। जी विकास जी, मैंने अब मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। देखिए, मैंने जैसा कहा कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स। अगर इस चर्चा को हम आगे ले जाएंगे, चलिए विकास जी, अगर हम अगर ग्राफ हैप्पीनेस, चलिए विकास जी, समय आएगा जी। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, चलिए हम एक बार फिर जी विकास जी, धनोपिया जी, इस चर्चा पर विकास जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, समय सीमा बहुत कम है। आप सभी का जी विकास जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस आनंद मंत्रालय की बात अगर हम करें तो एक बार फिर हम इस चर्चा को लेकर वापस आएंगे जब इसके कुछ तथ्यों की बात करें या फिर कुछ रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का शामिल होने के लिए। अगर बात की जाए, यहां पर कोशिश की है शिवराज सरकार ने कि प्रदेश की जनता को खुश किया जाएगा,
लेकिन इस कोशिश के बाद भी अगर हम तस्वीर को देखें तो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो शिवराज सरकार के सामने खड़ी हुई हैं। देखना होगा उनसे कैसे सरकार पार पाती है और आने वाले समय में क्या प्रदेश की जनता खुश होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।